हाय नीट्स एस्पिरेंट, माई सेल्फ अजय, आपका सीनियर 2024 बैच एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज मैं डिस्कस करना चाहता था जैसे कि आप लोग का नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं चाहता था कि कुछ टिप्स मैं दूँ कि क्या गलतियाँ आप ना करें एग्ज़ाम में जो आपको एक अच्छे स्कोर तक पहुँचा सकती हैं। सिलेक्शन डिपेंड करता है सिर्फ़ आपके मेहनत पे। अगर आपने साल भर मेहनत की है तो आप सिलेक्ट होंगे, नहीं की है तो इट्स गॉड नोज़, ठीक है। बाकी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि प्रिपरेशन करने के बावजूद लोगों के इन गलतियों के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाते। सबसे पहला जो वो है कि अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो और आप पे मॉक टेस्ट में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डू नॉट गेट एक्साइटेड। क्या, कोई भी सवाल हो उसे प्रॉपर पढ़ना है, प्रॉपरली उसको समझना है, उसके बाद आंसर करना है। हमें क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में हम सवाल देखते हैं, इसे लगता है कि ये तो हमें आता है और हम लोग उसे टिक मार देते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें पूरा क्वेश्चन आराम से सिंपल पूरा पढ़ना है और समझना है, ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डोंट वेस्ट टाइम ऑन सिंगल क्वेश्चन। कई कई बार क्या होता है, हम कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमें आता होता है, फिर हम सोचते हैं उसे सॉल्व करते हैं लेकिन उसका आंसर नहीं आता, फिर उस क्वेश्चन को हम ईगो पे ले लेते हैं। जब ईगो पे ले लेते हैं उसी क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करते हैं। तो ये ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। एक क्वेश्चन एक बार करना है, अगर वो नहीं आता है उसे सर्कल करिए, आगे निकलिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या पता आगे क्वेश्चन ऐसे हों जो आप एक बस रीड करके टिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ईगो के चक्कर में उसे पूरा खराब कर देंगे। तीसरा पॉइंट, डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, अबाउट द फैसिलिटी, अबाउट फैकल्टी, अबाउट स्टूडेंट। कई बार क्या होता है कि हम एग्जामिनर पे या वहाँ के एसी का, पंखा का और चीज़ों के लिए हम गुस्सा हो जाते हैं और अपने जो एग्ज़ाम होता है अपना 100% नहीं दे पाते, तो वो भी हमारे रैंक पे बहुत बुरा असर डालता है। तीसरी बात, हमें पैनिक नहीं करना है। जैसे पिछले साल पेपर लेंदी आया था, टफ था, तो लोग पैनिक कर गए और कई सवाल उनके पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाए, तो वो आके रो रहे थे या जल्दी जल्दी में गलत अटेम्प्ट कर दिए। ऐसा नहीं करना है। अगर पेपर लेंदी है, टफ है, तो वो सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। आपको क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अपनी एक्यूरेसी नहीं खोनी है। आप जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अगर पूरी तरह से वो एक्यूरेट रहेंगे, आप सिलेक्ट तो कंफर्म हो जाएंगे, इट्स 100% गारंटीड। और जो आखिरी में मैं आपको शेयर करना चाहूँगा वो ओएमआर रिलेटेड जो दिक्कतें आती हैं बच्चों में। सबसे पहला कि कई बार क्या हुआ, मेरे दोस्त में भी कई बार वो ओएमआर एक लाइन से पूरा भरते हैं और लास्ट में जाकर उन्हें पता चला कि उन्होंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया था, उसके बाद सारे ओएमआर भर दिए। तो कितनी बड़ी गलती है। सोचिए, आप पूरे कई साल मेहनत की हैं, उसके बाद आपने पूरा सॉल्व भी कर लिया, जब भरने की बारी है तो आपने बस एक छोटी सी गलती के लिए आपने वो कर दिया। तो आपको हमेशा ओएमआर कैसे बनना है, बाय प्रूफ रीडिंग। आपको हमेशा प्रूफ रीडिंग करना है कि पहले का थर्ड, फिर वहाँ पे पहले का थर्ड लगा के फिर उसे ओएमआर भरना है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपकी गलती नहीं होगी। दूसरी चीज़, हमेशा ओएमआर पहले भरना है। जैसे अगर आपके पास आधे घंटे बचे हैं, आपके कुछ क्वेश्चन भी बचे हैं, आपको क्या करना है, पहले ओएमआर भरना है, ओएमआर कंप्लीट कर लेना ही है। उसके जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उन सबके ओएमआर भर लेने हैं। उसके बाद जाके आपको फिर जो नए सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं उसे अटेम्प्ट करना है, ताकि आप अगर आप उसे अटेम्प्ट करेंगे तो जितना सॉल्व कर पाएंगे उसको ओएमआर फिल कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चे ओएमआर ही नहीं फिल कर पाते, सॉल्व तो कर लिया, पूरा लिख लिया, लेकिन उसे फिल ही नहीं कर पाए, तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वेलकम। आप, मुझे भी लगता है कि नेक्स्ट ईयर आप भी मेरी तरह एप्रन या आप भी अपना ड्रीम कंप्लीट कर रहे होंगे किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। थैंक यू।